looking nice. Namaste. You're looking nice. Who said that? Yeah. You did? Yeah. You're looking nice. जया बच्चन ने कर दिया एक और ज़बानी वार। भाई प्रोपोगेंडा फिल्म बनाते हैं क्या अक्षय कुमार? ओह ये कौन सी और कितनी बड़ी बात कह दी जया बच्चन साहब ने। साहब नहीं है, मैडम है। अरे उन्होंने कहा है, अभी उनका पुराना किस्सा नहीं सुना तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना। कौन सा है? उन्होंने कहा था राज्यसभा में कि जया अमिताभ बच्चन ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर आप, क्या मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, किस तरीके से आप बुला रहे हैं। तो उनको ये सारी चीजें ना पसंद नहीं आती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो उनको बाद में बोला तो था कि देखो ये तो बेसिक वो नाम जैसे लिखा होता है, ऑफिशियली जैसे लिखा होता है वैसे ऑफिशियली पढ़ दिया गया था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई थी? नहीं, बड़ी बात बन गई थी वहां पर। जया जी को इतना गुस्सा क्यों आता है बेफिजूल बातों पे? मतलब बिल्कुल ही उनको क्यों हर बार ऐसा लगता है कि भाई किसी बात पे ना मैं ऐसी एक टेढ़ी चीज कर देती हूँ, कुछ ऐसी बात कर देती हूँ कि मतलब सारे बंदे अपना सर पीट लें। लेकिन वाकई में सर पीटने वाली बात हो ही जाती है, क्योंकि कहीं कहां से ढूंढ के लेके आती है मुद्दे। और अब उन्होंने निशाने पर ले लिया है अक्षय कुमार को, और जो उनकी फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसको उन्होंने कहा कि ऐसी पिक्चर है मैं देखूंगी? मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। उन्होंने कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा फिल्म है, और क्या वाहियात टाइटल रखा है इस फिल्म का, और कभी नहीं देखूंगी। और साथ में फ्लॉप फिल्म साथ में कह दिया। 300 करोड़ पार ये पिक्चर उस टाइम पे मतलब बढ़िया हिट गई थी, उसको बोल दिया बिल्कुल फ्लॉप फिल्म है। मैं तो ऐसे टाइटल की पिक्चर देखूंगी नहीं। भाई तो क्या देखना है? मतलब रॉकी रानी की प्रेम कहानी, इसके आगे कुछ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? ये बहुत अच्छा टाइटल था है? नहीं मतलब कैसे ये जस्टिफाई कर सकती है इन सारी चीजों को, मुझे ये समझ नहीं आता है। और ये एक मुद्दा नहीं है। 2014 में भी जब हैप्पी न्यू ईयर आई थी, जिसके अंदर शाहरुख खान थे, फराह खान ने फिल्म बनाई थी, और इनके बेटे अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म में थे, आई टेल यू। और वहां पर उस फिल्म को उन्होंने कह दिया था कि व्हाट अ नॉनसेंसिकल फिल्म। ये तो कुछ भी कह देते ना, मतलब हाँ, इस चीज को मतलब ये तो क्या ही फिल्म है। हाँ, बस देखी इसलिए देखी क्योंकि अभिषेक बच्चन उसके अंदर थे, पर वाहियात फिल्म है। यार मतलब इनको बॉलीवुड और पॉलिटिक्स को साथ में घुसाना भी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने लास्ट टाइम कब इनके जो पार्टी में हुआ करते थे सुप्रीमो, उन्होंने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, और ये बात कही थी उन्होंने इस बात पे कि जब लड़के लड़कियों का रेप कर देते तो लड़कों को फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तब इनका सेक्सिस्ट मतलब सेक्सिस्ट नहीं, इनका जो अचानक से फेमिनिज्म आता है और वो जो सेक्सिज्म कॉल आउट करती है इन चीज़ों में, और वो सब चीज़ें तब का चली जाती हैं जब इनको अपनी पार्टी के रिलेटेड कुछ बात करनी पड़ती है। वैसे तो पॉलिटिक्स और बॉलीवुड को मिलन करा रही है ना, तो फिर वो उस पर तो मैंने आज तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं सुना। भाई मैं अगर इन्होंने दिया है तो प्लीज़ आप नीचे कॉमेंट्स में मतलब बता सकते हो, कोई लिंक वगैरह शेयर कर सकते हो कि अगर इन्होंने ऐसी कोई ढंग की बात वैसी करी हो। वरना अदरवाइज जितनी भी इनकी बातें आती हैं, कभी किसी को झाड़ दिया, कभी किसी को लताड़ दिया, कभी किसी के ऊपर चढ़ गए। भाई कल्चर से पता है बहुत सारे एक्टर्स को पसंद है, कुछ पैसे देके बुलाते हैं, तो कुछ को प्रॉब्लम भी होती है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बट अगेन इस तरीके से पेश आना, क्योंकि एक बारी उनके फोटो के लिए जो पेपराजी है वो पीछे बैठे, तो उन्होंने कहा वो नाम बुला रहे होंगे जया बच्चन मैम, जया बच्चन मैम इस तरीके से, और उन्होंने कहा बहरी नहीं हूं मैं। तो ये जो संदीप रेड्डी वांगा है ना, उन्होंने जो डायलॉग लिया है, बहरा नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, ऐसा कुछ था, वो यहीं से लिया, यहीं से इंस्पायर होकर। ओह माय गॉड, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन इस जया बच्चन द रियल आगे, हाँ मतलब ओजी हैं भाई, मतलब एनिमल का क्या बोलूं मैं। या एग्जैक्टली, बट ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बट अभी क्यों इन्होंने मतलब एक एक्चुअली इवेंट पे थी, वहां पे एक कोई कॉन्क्लेव था एक चैनल का, और वहां पे वो गई, उनसे बात हुई कि पॉलिटिक्स और फिल्म्स वगैरह कैसे साथ में आती है। एक मुद्दा छिड़ा प्रोपोगेंडा फिल्म्स का, तब उनको जब ये एग्जांपल दिया गया, उन्होंने कहा कि ये कोई फिल्म है, ये कोई ऐसी है, ये कोई बकवास फिल्म है। सामने लोगों को बोल रही है कि इस टाइटल की फिल्म आप देखना पसंद करोगे, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो कह रहे हैं आगे से देखा कोई नहीं देखना चाहता ये सब, तो कि टॉयलेट एक प्रेम का था, ये कैसा टाइटल हुआ। काश लोग खड़े होके, सारे लोग खड़े होके कहते थे हाँ, फिर क्या रह जाता। नहीं लेकिन देखा ही होगा ना, ऐसे थोड़ी मतलब कि इतने पैसे कमा के गई है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब उस टाइम पे तो ये वो टैक्टिक भी नहीं होती थी, वो जो होती है ना कि आजकल वो कर देते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग बोल के पूरा हॉल बुक कर दिया और एडवांस बुकिंग कर दी और सब कर दिया, वो फिगर्स इन्फ्लेट करने के लिए जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, ओपनिंग फिगर्स जो होती हैं, वो तो उसमें वो तब तो नहीं होता था, फुल धांधलेबाजी चल रही है। और मतलब एक फिल्म अगर भाई उस टाइम पे आई है, अब ठीक है आप कह सकते हो कि जो गवर्निंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी है, उसके साथ में उसके जो साथ में उनका जो एजेंडा चल रहे थे उसका अलाइन कर रहा था, ये अब उस बेसिस पे आप उसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलना चाहते हो, बोलो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब मेरा तो क्या ही जा रहा है। लेकिन
एटलीस्ट जो मैसेज था उस फिल्म के अंदर वो तो गया ना कई लोगों तक, वो तो बात पहुंची ना कि भाई खुले में शौच मत करो, भाई टॉयलेट बनाओ और शादियां कैंसिल कराओ। इसी वजह से इस फिल्म को इतना ज्यादा और वो मैसेज भी देता कि भाई अगर नहीं होगा तो फिर वो जो प्रेम कथा है वो अधूरी रह जाएगी, भाई जो बीवी है वो घर छोड़ के चले जाएगी, भाई मेरे को तो अपनी प्राइवेसी चाहिए, मेरे को हाइजीन चाहिए। एक अच्छा टॉपिक था, सोशल मैसेज था, जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो एक्चुअल होती है रियल लाइफ में। अब शायद वो उस चीज से रिलेट ना कर पाए, मे बी उनके लिए बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट हो जो उनकी सोच के परे हो, बट एक्चुअल में होती है। नहीं बट ऐसे अगर ऐसा कोई टाइटल आपने रखा है इसमें एक सॉर्ट ऑफ शॉक वैल्यू नहीं है, मतलब कि अगर इसमें आप बोलते हो कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, बंदा यही सोचेगा ना भाई ये क्या है बे, एक आते ही है ना। और ऊपर से अक्षय कुमार जैसा बंदा, मतलब ऐसे आके इतनी बड़ी फिल्म, इस तरह की फिल्म जो इतनी बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे नहीं थी, उसमें आके वो बंदा अगर एक्ट कर रहा है और उस फिल्म को खींच रहा है, एक सोशल मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है आप उनकी बात की चॉइसेस को बोल सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या बकवास हो गई है। अक्षय कुमार की बात कर रहे हो, उन्होंने तो शाहरुख खान के लिए बोल दिया था कि मैं होती थप्पड़ मार देती। शाहरुख खान के लिए बोल दिया था? ये किस बात पे बोल दिया था इन्होंने, ये किस बात पे हाथापाई पे आ गई? अगर तो याद हो तो जिस पार्टी में, जो बड़ी फेमस पार्टी थी, कैटरीना कैफ का बर्थडे था आई गेस, और जहां पर द फेमस लड़ाई ऑफ सलमान खान एंड शाहरुख खान वो हुई थी, तो उसमें मसला ये था कि शाहरुख खान ने शायद कुछ कैटरीना कैफ तो के ये बारे allegedly बात हम कह रहे हैं ना कि मतलब ये थ्रू एंड थ्रू ऐसे आई है। यस यस, हाँ तो हम क्लियर कर देते भाई अगले भाई रिपोर्ट्स है भी था ना, सरकार और कार में इधर उधर रहती हैं तो भैया हमें उसमें पंगे में नहीं फंसना है, जो चीज गलत करिए हम उसके लिए तो गारंटी से कह सकते हैं। इन रिपोर्ट्स ये कहा गया है कि वहां पर उन्होंने जब लड़ाई हो गई थी, शाहरुख खान ने कुछ बोला कैटरीना कैफ के लिए, तो अब ये ऐसा होता है ना कि बाद में मीडिया वाले किसी और एक्टर से और इन सबसे पूछते हैं कि उस पर ऐसा कुछ हो गया तो उस पर टिप्पणी दीजिए। तो किसी ने जया बच्चन मैडम से पूछा ये वाली बात और कहा कि आपका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरे बेटे जैसा है और मैं होती तो उसको जरूर थप्पड़, मेरे घर में ये पार्टी हो रही होती तो मैं तो जरूर थप्पड़ मारती थी। बताइए जरा। तो मतलब ऐसा है कि वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका पुराना भी रहा है, ये पहले ये कई बार आरजेस वगैरह पे भी चढ़ गए थे कि मिमिक्री करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बताइए जरा। यू टेल मी कि ऐश्वर्या राय को सभी लोग क्या कहते हैं, मतलब प्यार से क्या बुलाते हैं? यार वो ऐसे ही बोल रहे थे कि पैप्स वगैरह की अगर बात करते हैं ऐश ऐश करके ही बोलते हैं, या इनफैक्ट कई बार वो जो अखबारों में भी आता था वो ऐश लिख देते हैं। हाँ आराम से, मतलब कितने लोग ऐसे हैं। एक बारी ऐसा हुआ कि there was some event और वहाँ पर ऐश्वर्या राय उनके साथ थी और पेपराजी जितने भी हैं पैप्स, रीसेंट इवेंट तो नहीं लग रहा, अब तो नहीं होती हैं। तो वो उनको बोल रहे अब तो नहीं होती हैं। ओह यस, अभी तो नहीं होते फिलहाल साथ में, लेकिन there was a time जब वो साथ में जाया करते थे, इवेंट्स अटेंड करते थे। तो जो पैप्स है वो कहने लगे कि ऐश ऐश इस साइड है ऐश, तो वो उन पर भड़क गई, ये क्या है ऐश किसको बुला रहे हो? आपके बगल में एक है मोहतरमा, उनको बुला रहे हैं, उनको दिक्कत है नहीं आज तक। भाई मैंने तो नहीं सुना ऐश्वर्या राय कभी खुद ऐसे किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई बदतमीजी करी हो, आज तक नहीं सुना मैंने, ना आज तक देखा। और पता है इनका पूरा जो परिवार है, चाहे खुद अमिताभ बच्चन साहब जिनसे पूरी बॉलीवुड में शहंशाह के नाम से जाने जाते हैं, वो उनका बेटा हो, एवरीबडी इन हर फैमिली सभी उनसे खौफ खाते हैं। ये तो बड़ा ही नजर आता है, पता है यार। बताओ यार ये क्या बात है, मतलब ये जया बच्चन जी का क्या, मतलब ऐसी कौन सी इनको है कि आड़े हाथ ले लेती हाँ, हैं। इनको गुस्सा इतना ज्यादा क्यों आता है कि किसी के ऊपर भी कुछ भी कह देती हैं? ये क्यों, क्या हो क्या रहा है ये? चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे परिवार में हो, सब जगह डंका बजता है जया बच्चन मैडम का, और वो नहीं देखती फिर सामने कौन है। नहीं बट आप लोग कमेंट्स में बताओ एक्चुअली कि जया बच्चन जी जो ये कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? नहीं ये भी कि प्रॉब्लम क्या है, हाँ, किस बात से दुखी है, ये गुस्सा किस बात पे इतना ज्यादा आ जाता है इनको, इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है? जो भी आपको लगता है इन्होंने सही का गलत का, कमेंट्स में आप आके बता सकते हो। बाकी आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस हमें लेकर आते रहेंगे, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, जो आपको चाहिए यहाँ पे मिलता रहेगा। और मेरा नाम है साक्षी, मैं हूं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।